यहाँ पर हम एसी लगाएंगे इस कमरे में, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर जेल लगाएंगे। जेल लगाने से पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम दीवार नापेंगे। तो चलो हम नापते हैं। ये 445 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको हम 2 पे तकसीम करेंगे। ये 200 22.5 पे मैंने निशान लगा दिया। ये इस कमरे का सेंटर आ रहा है। अब हम यहाँ से 11 इंच यहाँ से जो सेंटर आ रहा है, जो बीच आ रहा है, उससे 10 इंच और 11 इंच के बीच में 1 इंच की जेरी मारनी है यहाँ पर। तो उसके लिए हम 1.5 इंच आगे निशान लगाएंगे। हमारा मशीन जब 1.5 इंच के निशान पे आता है तो यहाँ पर उसकी जेरी आएगी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे निशान इसका यहाँ पर। हम जब यहाँ पर मशीन लाएंगे निशान, तो जेरी यहाँ पर आएगी इसकी 10 से 11 इंच के बीच में आएगी। तो यहाँ से हम सीधा जेरी लगाएंगे। उसके लिए हम अपनी निशान लगाएंगे। इसमें इस जेरी में हमारा ड्रेन का पाइप आएगा। एसी का जो ड्रेन का पाइप आता है वो इस जेरी में आएगा। हमारा 36 इंच का टोटल जो है ना एसी होता है, तो 18 इंच तक यहाँ पर एसी आएगा। ठीक है, तो इससे हम 6 इंच के तकरीबन 6-7 इंच के फासले में दूसरा बोर्ड लगाएंगे यहाँ पर। ये 6 इंच हो गया, हम थोड़ा सा और भी फासला ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर से मैं यहाँ पर हमारा बोर्ड आएगा जिसमें हम स्विच लगाएंगे। एसी वाला तो पावर स्विच वो लगाएंगे। तो ये मैंने अभी से काट लिया है, ये आपने भी इस तरह काट लेना है। इसमें ये हमारे पास जो स्विच है, पावर स्विच एसी के लिए, इसमें हमारे पास 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। तो इनपुट के लिए हमारे पास 2 ऊपर के लाइन दिए हुए हैं और आउटपुट के लिए इस पे ये लिखा हुआ भी है। ये देखें L आउट है और ये N आउट है। यहाँ पर ये L इन है और यहाँ पर ये N इन है। तो यहाँ से जो हमारी लाइन आ रही है वो हम इसके ऊपर के साइड पे देंगे और जो AC के पास, जो AC की तरफ जा रही है जो तारें, वो हम यहाँ इसके आउट के टर्मिनल में लगाएंगे। और ये इसके जो बीच का जो ये पॉइंट है, ये अर्थिंग के लिए है।
तो यहाँ पर हम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर लगाएंगे। ये मेरे पास न्यूट्रल की वायर है इनपुट वाली, तो इसको मैं जो इनपुट N जिस पे लिखा हुआ था उसमें लगा देता हूँ। ये 2 तारें जो इनपुट की थी वो मैंने लगा दी है। ठीक है, आपने भी इसी तरह बिल्कुल सफाई से लगानी है, इसकी तारें बाहर ना रहे। इससे तारें बिल्कुल जो तारों का टर्मिनल होता है उसके बिल्कुल अंदर ही वो टाइट होने चाहिए, और इसको फुल टाइट करना है, इसको लूज़ भी नहीं छोड़ना है। किसी भी सूरत में इसको लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर ये लूज़ भी हो जाए तो आपको ये चेंज करना चाहिए, लेकिन जुगाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये जो मेरे पास मेन आ रही है अर्थिंग कंटिन्यूटी कंडक्टर है ये, तो इसको भी मैं जो अर्थ के लिए इसमें ये टर्मिनल दिया हुआ इसमें लगा देता हूँ। ये इनपुट आ जाएगा और यहीं से ये आउटपुट भी चला जाएगा। ये भी टाइट हो गया है। अब आउटपुट की बात आती है यहाँ पर। तो ये तारें जो मैंने लंबी छोड़ी थी ना, वो मैंने इसलिए छोड़ी थी कि कल को फिर यहाँ पर हम एसी लगाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ दूँगा। तो ये आउटपुट की तारें मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको यहाँ से खींचते हैं। तो इसमें जो रेड वाली है इसको हम लाइव के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा L इनपुट है, लाइव इनपुट है। ये हमारा L आउटपुट है। L का मतलब लाइव होता है, लाइव आउटपुट है। तो इसमें हम ये आउटपुट की वायर लगा देते हैं। वायर को आपने इस तरह से बनाना है, पहले इस तरह बनाना है और फिर टर्मिनल में लगा देना है, और इसको मजबूती से टाइट कर देना है। इसको फुल टाइट करना है, इसको लूज़ नहीं छोड़ना है। और ये जो न्यूट्रल की है, इसमें ये इनपुट न्यूट्रल मैंने लगा दी है, और ये आउटपुट के लिए टर्मिनल है, इसमें हम ये आउटपुट वाली न्यूट्रल लगा देंगे। तो इसमें ये जो वायर्स थी सारी मुकम्मल हो गई, ये सारी मैंने लगा दी है इसमें। आपने भी इसी तरह लगा देनी है। और इसका जो कवर होता है, इसको यहाँ से यूँ हम उतार सकते हैं। ये देखें, ये कवर इसका उतर गया। ठीक है, ये कवर उतारने का इसका तरीका था। और इसको हम, इसकी जो बल्ब है इसको ऊपर की साइड पे लाएंगे और इसको यहाँ पर टाइट करेंगे। इसके पेच के लिए पीछे बोर्ड में ये जो बॉक्स है इसमें जगह दी हुई होती है, तो इसमें हम इसको फिक्स करेंगे। पेच लगाकर इसको हम यहाँ पर टाइट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने लगा लिया है। इसको बिल्कुल लेवल पे लगाना है। ये तारे मैंने छोड़ दिए यहाँ पर। जब हम यहाँ पर एसी लगाएंगे तो एसी की वायर्स यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो एसी का काम मुकम्मल हो जाएगा। और ये जो स्विच था, जो पावर स्विच था, एसी का बोर्ड लग चुका है।